अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मौलाना फजलुर रहमान के भाई इंजीनियर ज़ियाउर रहमान की तकर्री का मामला। वफाक ने ज़ियाउर रहमान की सिंध हुकूमत को दी गई खिदमात वापस ले ली। ज़ियाउर रहमान को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रिपोर्ट करने की हिदायत। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बाज़ाबिता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत का ईद उल अजहा पर 9 रोज़ के लिए सख्त लॉकडाउन का फैसला। इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने फैसला सुना दिया। कहते हैं मवेशी मंडियों में आयद पाबंदियों पर खुसूसी नजर रखी जाएगी। रेस्टोरेंट्स, मार्केट्स और थिएटर्स मुहर्रम के बाद खोले जाएंगे। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए नून लीग के अहसन इकबाल नैब के चक्कर लगा लगा कर जहनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। 50 लीगी अरकान के हुकूमत से राबितों ने लीगी रहनुमाओं की नींदें उड़ा दी हैं। ताजिरों ने ईद उल अजहा पर पंजाब हुकूमत का 9 रोज़ा लॉकडाउन मुस्तरद करते हुए मज़ाहमत का ऐलान कर दिया। कहते हैं हुकूमत ईद उल फितर की तरह ईद उल अजहा पर भी ताजिरों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। हुकूमत ने फैसला वापस न लिया तो न सिर्फ दुकानें खोलेंगे बल्कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक भी चलाएंगे। कोरोना वबा मौजूद है। अवाम को ईद उल अजहा पर SOPs की सख्ती से पाबंदी करना होगी। सरबराह नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी असद उमर की पेशावर में इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा मवेशी मंडियों में समाजी फासले का ख्याल रखा और ईद पर तफरीही मकामात पर जाने से गुरेज किया जाए। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 20 अफराद जाँ बहक। 1176 केसेज रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 5842 तक पहुँच गई। माजी में तरक्की महज कागजों में थी। हमारी हुकूमत कागजी कार्रवाइयों के बजाय अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बयान। कहा पंजाब हुकूमत 2 बरस में मुतादिद स्पेशल इकनॉमिक जोन पर काम शुरू कर चुकी है। बहावलपुर में स्पेशल इकनॉमिक जोन पर काम शुरू कर रही है। जनूबी पंजाब में मदर एंड चाइल्ड, कार्डियोलॉजी और जनरल अस्पताल बना रहे हैं। ईद उल अजहा पर महंगाई करके माफिया ने कौम को ईद का तोहफा दिया है। मजीद महंगाई और आवाम को सेलेक्टेड वज़ीर आज़म की तरफ से ईदी है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का बयान। कहा इमरान माफिया का अपना घर तो ATMs की जेबों से चलता है, उन्हें आवाम का एहसास कैसे हो सकता है। अद्वियात, चीनी, पेट्रोल चोर माफिया अब वज़ीर आज़म की सरबराही में आवाम का आटा चोरी कर रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद, साइट एरिया, पाक कॉलोनी, औरंगी और बल्दिया टाउन में बादल बरसे। नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल, हैदरी और दीगर इलाकों में भी रिमझिम। सरजानी टाउन सेक्टर 4 में 3-3 फिट पानी जमा। बरसाती पानी घरों में दाखिल होने से मकीनों का फर्नीचर और कीमती साजो सामान खराब। बेशतर इलाकों में कल की बारिश से ताहाल सूरत हाल अबतर। मवेशी मंडी में भी जगह जगह कीचड़ और पानी से सूरत हाल दिगर। इस्माइल का ट्वीट। बारिश से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं वाज़ेह तौर पर लगता है कि पीपल्स पार्टी कराची से बदला ले रही है। ट्वीट में कहा मुजरिमों से छुटकारा पाने तक हम 1 कदम आगे और 2 कदम पीछे होते रहेंगे। रुकने सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान बोले कि कराची में बारिश ने पीपल्स पार्टी का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। PP रहनुमाओं की नज़र में मीडिया झूठा है। आबादियों में दाखिल हो गया। साबिक सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल की कराची में नैब कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले बल्दिया उज़्मा कराची के पास कम अज़ कम इतने इख्तियारात तो हैं कि नालों की सफाई की जा सके। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत बल्दियाती फंड्स की तहकीकात करे। करप्शन कवानीन का मकसद किसी को नाजायज़ तंग करना नहीं है। वो लोग जिन्होंने मुल्क को लूटा है उन्हें कटहरे में लाया जाना चाहिए।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान, कहते हैं मुत्तफ़िक़ा कानून साजी के लिए हुकूमत और अपोजिशन की 24 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील पा चुकी है, जिसका दूसरा इजलास जल्द होगा। FATF, नेशनल सिक्योरिटी और नैब से मुताल्लिक़ मुसव्विदे और अपोजिशन को भिजवा दिए हैं। उम्मीद है अपोजिशन उस पर फराख दिली से गौर करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्कूल मालकान की फौरी स्कूल्स खोलने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत की प्राइवेट स्कूल्स मालकान को मुताल्लिक़ा फ़ौरन से रुजू करने की हिदायत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है, अदालत मदाखलत नहीं करेगी। मुंतखब हुकूमत आवाम को जवाबदेह है, हालात देख कर वही फैसला करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत इस्लामाबाद में जज वीडियो स्कैंडल केस की समाअत। अदालत ने केस से दहशतगर्दी की दफात हटा दी। अदालत के मुताबिक ये दहशतगर्दी का केस नहीं बनता। वकील सफाई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कॉपियां अदालत में जमा करा दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने 23 जुलाई को दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने नैब के सजा याफ्ता अफसर की मुलाजमत पर बहाली पर हुकूमती अपील मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा, सजा मुअत्तल होने का मतलब जुर्म खत्म होना नहीं। नैब मुजरिमान सजा मुअत्तल होने पर ओहदे पर बहाल नहीं हो सकते। टेलीफोन इंडस्ट्रीज के ताहिर अतीक सिद्दीकी को गैर कानूनी ठेके पर 5 साल कैद और मुलाजमत से बरतरफी की सजा दी गई थी। अपील में सजा मुअत्तल होने पर मुल्जिम ने बहाली की दरख्वास्त दी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली थी। ज़ियाउर रहमान की सिंध हुकूमत को दी गई खिदमात वापस ले ली हैं। ज़ियाउर रहमान को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बाज़ाबिता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के भाई इंजीनियर ज़ियाउर रहमान की तकर्री का मामला। विफाक ने ज़ियाउर रहमान की सिंध हुकूमत को दी गई खिदमात वापस ले ली। ज़ियाउर रहमान को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बाज़ाबिता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान के भाई इंजीनियर ज़ियाउर रहमान को कराची के ज़िला वस्ती में बतौर डिप्टी कमिश्नर तैनात किया गया था, जिस पर एहतजाज किया गया था। MKM पाकिस्तान की जानिब से भी उस पर एहतजाज किया गया। विफाक ने ज़ियाउर रहमान की सिंध हुकूमत को दी गई खिदमात वापस ले ली हैं। हाफिज़ अब्दुल माजिद हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। हाफिज़ अब्दुल माजिद, इस नोटिफिकेशन के बारे में मज़ीद बताइएगा। जी बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान के जो भाई हैं ज़ियाउर रहमान, जिनको डेपुटेशन पर सिंध भेजा गया था डिप्टी कमिश्नर, वो उनकी खिदमात जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वापस ले ली हैं और इस हवाले से नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया गया है। वफाक ने सिंध हुकूमत को दी गई खिदमात जो है वापस ली हैं और ज़ियाउर रहमान को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बाज़ाब्ता इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और इस तरह मौलाना फजलुर रहमान के भाई के हवाले से जो बहुत दिनों से खबरें चल रही थी, अब वफाकी हुकूमत ने उनका नोटिफिकेशन वापस ले लिया है और इस तरह उनको कहा है कि वो जो है वो वापस अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करें। जी बहुत शुक्रिया हाफिज़ अब्दुल माजिद। पंजाब हुकूमत ने कोरोना के पेश नज़र पंजाब में 9 रोज़ के लिए सख्त लॉकडाउन का फैसला कर लिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से बेहतरीन लाहेमल के बायस हालात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। गैर मुत्तहिदा और गैर मुनज़्ज़म अपोजिशन जमातें अवामी एतमाद पर कायम PTI हुकूमत नहीं गिरा सकती। लाहौर से इमरान भट्टी की रिपोर्ट देखें। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने नौमुंतखब इंफॉर्मेशन ऑफिसर से तरबीती सेशन के अख्ताम पर वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत और दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए इस तरबीती कोर्स का इनेकाद किया गया है। वबा के दिनों में टेक्नोलॉजी का इससे बेहतर और मस्बत इस्तेमाल मुमकिन नहीं था। महकमा इत्तलात में नए मुंतखब होने वाले अफसरान से बेहतरीन कारकर्दगी की तवक्को है। उम्मीद है नए अफसरान हुकूमती कारकर्दगी को मजीद बेहतर अंदाज में अवाम तक पहुँचाएंगे। फयाजुल हसन चौहान ने हमदा शहबाज को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए हमदा शहबाज ने आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जेबें भरी। हमदा शहबाज की तरक्की अकरबा परवरी के सिवा मुमकिन न थी। एहतसाब का बगल बच चुका, अब सब पकड़े जाएंगे। इमरान भट्टी, लाहौर अब तक।
पेशावर में वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ। सरबराह नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी असद उमर ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना वबा मौजूद है, आवाम को ईद उल अज़हा पर SOPs की सख्ती से पाबंदी करना होगी। मवेशी मंडियों में समाजी फासले का ख्याल रखा जाए और ईद पर तफरीही मकामात पर जाने से गुरेज किया जाए। पेशावर में वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ। सरबराह नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी असद उमर ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना वबा मौजूद है, आवाम को ईद उल अज़हा पर SOPs की सख्ती से पाबंदी करना होगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने ईद के मौके पर महंगाई में मजीद इजाफे की मजम्मत करते हुए कहा है कि ईद उल अज़हा से पहले आवाम को सेलेक्टेड वज़ीर आज़म की तरफ से मजीद महंगाई की सूरत में ईदी दी गई है। एक बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा कि ईद उल अज़हा पर महंगाई करके माफिया ने कौम को ईद से पहले ईद का तोहफा दिया है। जिनका अपना घर तो ATMs की जेबों से चलता है, उसे आवाम का एहसास कैसे हो सकता है। मजीद कहा कि बिजली, गैस, पेट्रोल, चीनी, आटा, गंदम, दालें, घी, मसाले सब कुछ महंगा कर दिया गया है। इमरान खान की बातों से गरीबों का पेट भरेगा, न दिहाड़ीदार मजदूर को रोज़गार, कारोबार और रोटी मैसर आएगी। रमज़ान अल मुबारक और ईद उल फितर से पहले पेट्रोल बम कौम पर फेंक कर कौम की खुशियाँ छीन ली थीं।